इस समय मोथा साइक्लोन की चपेट में आए खतरों की भयावह तस्वीरें हमारे सामने हैं। बंगाल की खाड़ी से उपजी यह त्रासदी आंध्र प्रदेश के तट से टकराते हुए उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश ने खेती किसानी को तबाह करके रख दिया है। दुनिया भर में पूंजीवादी व्यवस्था की होड़ में अर्थव्यवस्था और वातावरणीय बदलाव यह बताता है कि युद्ध शक्ति, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शोषण और आर्थिक असमानता सब एक दूसरे से बंधे हैं। जब किसान की जमीन की रुदन खेतों से सुनाई देती है, तब हमें पर्यावरण संतुलन याद आता है। संतुलन मानव जीवन का आधार है। समाज में बढ़ती असमानता, अनियंत्रित पूंजी, युद्ध से टूटे खेत खलिहान और उसमें ऊर्जा में बदलाव में धरती हम सबका भविष्य खो रही है। इन्हीं विषयों पर हमारी बातचीत जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान के नेशनल कन्वीनर साथी विनीत तिवारी से हुई। सुने ग्लोबल संकट पर विनीत तिवारी की बात जितेंद्र हरि पांडे के साथ। साथी के दर्शकों, हम इस समय जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान के कन्वीनर विनीत तिवारी जी के साथ हैं। हम विनीत तिवारी जी से आपका पूरा परिचय और उसके बाद आगे की बातचीत। नमस्कार। जिस संदर्भ में परिचय हमारा आपने चाहा है वो जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान के शोध विषयक कार्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ और जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान कॉमरेड पीसी जोशी और कॉमरेड गंगाधर अधिकारी जो वैज्ञानिक थे और समाज वैज्ञानिक भी थे, इन लोगों के नाम पर 1985 में स्थापित किया गया था। और जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान का मकसद जो है वो इस तरह के शोध करना है जो केवल अकादमिक कार्य के लिए ना हो, बल्कि जिनकी सामाजिक और समाज के लिए, समाज के वंचित तबकों के लिए उनकी उपयोगिता हो। तो इस सिलसिले में हमने शोध किए हैं, कई बड़े शोध हमने किए हैं। ख़ास तौर से पिछले 15-16 वर्षों में हमने खेती के संकट के ऊपर, भारत के खेती के संकट के ऊपर विशेष रूप से शोध का कार्य किया है। और फिलहाल हम लोग जिस शोध पर काम कर रहे हैं वो वैश्विक आर्थिक संकट है, जिसमें डॉलर की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो उथल पुथल मची हुई है और जिसके नतीजे के तौर पर हमको युद्ध वगैरह देखने को मिलते हैं, ये इसका विकल्प क्या तैयार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। एक दूसरी मुद्रा जो स्थान ले सकती हो, डॉलर की हेजेमनी को ख़त्म किया जा सकता हो, उसके ऊपर शोध का काम अभी जारी है। आपका सामाजिक शोध है, तो सामाजिक शोध में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण नष्ट किया जा रहा है, भारत ही नहीं पूरे वैश्विक समाज द्वारा जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है, उसके कारण भी जो आपके आर्थिक संकट या इस तरह के भौगोलिक संकट खड़े हो रहे हैं, उसके लिए जोशी अधिकारी शोध संस्थान क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग पर्यावरण को कोई अलग से एक इकाई नहीं मानते। ये जीवन का ही एक हिस्सा है। ओवरऑल हम लोगों की जो एनवायरनमेंट है, हम उसके भीतर रहते हैं। तो अगर मनुष्य के ऊपर उसके असर पड़ रहे हैं तो हम केवल पर्यावरण का आशय ये नहीं समझते हैं कि पेड़ बचा लो। आखिरकार पेड़ आपको किसके लिए बचाने हैं? जी, मनुष्य के लिए बचाने हैं जो इसमें धरती पर रह रहे हैं। तो और अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। तो ये समझ पर्यावरण की कि पर्यावरण आखिरकार एक बृहद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे इस तरह के संस्थान जो केवल ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों से इस तरह की चीज़ें उठाते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, एक दिन तो आपका ये पर्यावरण के प्रति प्रेम हो गया। ये दरअसल गलत तौर तरीके हैं। अगर आपको प्लास्टिक का उपयोग रोकना है, अगर प्लास्टिक से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हथियारों से और मिसाइलों से और बारूद से हो रहा है, जो युद्ध छेड़े हुए हैं उनसे हो रहा है। तो इन दोनों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इस समय दुनिया के अंदर जहाँ युद्ध छुड़े हैं और जो बाजारवाद की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर चल रही है, तो युद्ध और इस बाजारवाद की व्यवस्था में आप कैसे देखते हैं? देखिए, युद्ध और बाजारवाद, युद्ध
एक तरह का परिणाम है बाजारवाद की स्पर्धा का। अगर आप कंपटीशन में मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते, अगर आप बाज़ार को इस्तेमाल करते हुए बाज़ार की शर्तों के मुताबिक नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो आप फ़ौज का इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने माल को ज़बरदस्ती दूसरे देशों में बेच पाएँ। जी, आपके हथियारों का सबसे बड़ा उद्योग है, तो आपको हथियार बेचने के लिए उसके खरीदार चाहिए, इसलिए युद्ध चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें हैं। लेकिन जब युद्ध ना भी हो रहे हैं तो आप देखिए कि खेती के संकट को किस तरह से बढ़ाया जाता है। पर्यावरण की आपदा सबसे पहले खेती को अफेक्ट करती है, उपज को अफेक्ट करती, किसान को अफेक्ट करती है, उसको पता भी नहीं है। लेकिन आप देखिए उत्तरकाशी में, देहरादून में, केरल के वायनाड में, पूरे दुनिया के भीतर, देश में ही नहीं दुनिया के भीतर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियों ने अपना रुख मोड़ दिया है। जो नदियाँ हज़ारों वर्षों से बह रही थी, सूख रही हैं, उनके आसपास होने वाली किसानी खेती इस सबसे अफेक्टेड होती है। इस सबसे भारतवर्ष भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ऐसे में जो खेती का संकट आप बता रहे हैं, भारत में खेती का संकट क्या है? भारत में खेती का सबसे बड़ा संकट ये है कि यहाँ पर खेती के संसाधनों पर असमान कब्जा है। हमने जो आज़ादी हासिल की, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा भी था कि आज़ादी जब तक आर्थिक आज़ादी में, आर्थिक समानता में नहीं बदलेगी, तब तक ये आज़ादी अधूरी आज़ादी रहेगी, और वो आज तक बनी हुई है। हमने जब आज़ादी हासिल की तब जितनी असमानता थी खेती के अंदर, बड़े किसान, छोटे किसान, ज़मींदार, उससे ज़्यादा असमानता अभी बढ़ चुकी है। लोगों ने खेती की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, पानी के संसाधनों पर कब्ज़ा कर रखा है। जो बड़े दबंग किसान हैं उनका ही कब्ज़ा खाद पर है, उनका ही कब्ज़ा कीटनाशकों पर है। तो और यहाँ तक कि छोटे किसानों की ज़मीनें भी वो हड़प लेते हैं, या तो लीज पर ले लेते हैं या हड़प लेते हैं। तो सबसे बड़ा संकट खेती के भीतर है कि उस पर असमान कब्जेदारी है। अगर खेती के संसाधनों का एक कलेक्टिव बंटवारा हो, एक साझेदारी में बंटवारा हो, और खेती के भीतर जो आबादी मौजूद है, जो खेती का श्रम बल है, वो साझेदारी के साथ में काम करना शुरू करे, तो इस साझेदारी से श्रम को इकट्ठा करना, संसाधनों को इकट्ठा करना, और खेती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खेती की ज़मीन को इकट्ठा करना, ये हमारे सामने खेती के संकट को सुलझाने की दिशा में सबसे ज़रूरी काम। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों की भूमिका खेती के लिए, किसानों के लिए जो उनके काम थे, जो उन्होंने कहा है, उसमें कितना पूरा हो पाया है, उसे पूरा होने के लिए आपके सामाजिक शोध संस्थान द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने कहा, या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा, या जिनके नाम पर ये सामाजिक शोध संस्थान है, पी.सी. जोशी और गंगाधर अधिकारी, वो उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी से लेकर के भगत सिंह तक का स्वप्न था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां असमानता ना हो, किसी भी तरह की असमानता ना हो, भेदभाव ना हो। उस दिशा में हम बहुत कम आगे बढ़े हैं। कई जगहों पर जातीय असमानता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन आर्थिक असमानता को मिटाने की कोशिशें ना के बराबर हैं। और जो पिछली सरकार है, ख़ास तौर से भाजपा की जो सरकार पिछले 11 वर्षों से काबिज है, इसने अभी तक जो हो रहा था कि हमारे देश के भीतर ही एक तबके को आप ज़्यादा धनवान बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब जो हो रहा है वो पूरे देश को विदेशी कॉरपोरेटों के सामने गिरवी रख देने की साजिशें चल रही हैं। और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। सामाजिक शोध संस्थान की हैसियत से हम लोग शोध का काम कर सकते हैं। उस शोध को आगे ले जाने का काम जो लोग समाज की फिक्र करते हैं उन सबको करना है। और हमें खुशी है इस बात की कि जो जोशी अधिकारी सामाजिक शोध संस्थान है, उसके शोध का इस्तेमाल अनेक जन आंदोलनों ने, जैसे किसान सभाओं में, अभी जो किसान आंदोलन चला था उसके भीतर भी ये इसका इस्तेमाल हुआ। हमारे जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, हमने जो शोध के सर्वेक्षण से हासिल किए नतीजे, उन नतीजों का, उन आंकड़ों का इस्तेमाल बहुत सारे जन आंदोलनों ने किया, दलित आंदोलनों ने, आदिवासी आंदोलनों ने, विस्थापितों के आंदोलनों ने किया।
किसान सभाओं ने किया। इसका सबसे बड़ा असर कहा गया कि बिहार और एमपी को बांट करके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की आज भी जो स्थिति है, उस स्थिति में जो वहाँ के ट्राइबल आदिवासी इलाके हैं, आज भी वहाँ जो बदहाली है, वहाँ तक भी आप अपने शोध के जरिए पहुँचते होंगे। वहाँ किन किन तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं, उसको दूर करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए? नहीं, देखिए, आदिवासी इलाकों के भीतर आपने 2-3 सवालों को मिक्स किया कि एक तो इनको अलग करना, राज्यों का विभाजन। राज्यों का विभाजन एक राजनीतिक विभाजन रहा है, उसमें संसाधनों का बंटवारा उस तरह से कभी सोच समझ करके नहीं किया। दूसरी बात, उसे तुष्टीकरण के तौर पर किया गया, किसी आंदोलन की आवाज़ को दबाने के लिए वो किया गया। दूसरी बात आपने कही कि आदिवासियों की स्थिति, आदिवासियों के ऊपर जोर और जुल्म बाकी समाज की तुलना में अनेक गुना ज़्यादा। वो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए रखे गए, उन तक विकास पहुंचा तो इस तरह कि विकास शोषण करने के लिए उन तक पहुंचा। उनके हिस्से का जंगल ज़मीन छीनने के लिए सड़कें उन तक गई हैं। उनसे बहुत कम लोगों को फ़ायदा पहुंच पाया है। तो और दूसरी बात ये कि आदिवासी इलाके जंगल के इलाके हैं, आमतौर पर पहाड़ के इलाके हैं, समंदर के किनारे के इलाके, दुर्गम इलाके। उन इलाकों में फ़ौज और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ज़रिए जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उन ज़्यादतियों की ओर भी जोशी अधिकारी सामाजिक संस्थान ने इशारा किया है, रिपोर्टें बनाई हैं। और ऐसी रिपोर्टों का इस्तेमाल, जो जैसे मैंने कहा कि अनेक जो मानव अधिकारों के आंदोलन हैं, जो संगठन हैं, या दलित अधिकारों के, आदिवासी अधिकारों के जो संगठन हैं, उन्होंने उन रिपोर्टों का इस्तेमाल भी किया है। बिहार के भीतर भी, छत्तीसगढ़ के भीतर भी हम लोगों ने अपने ये रिपोर्टें जारी की। आप अपने शोध संस्थान के माध्यम से साथी के दर्शकों को या देशवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि चकाचौंध में चकाचौंध के पीछे छिपे हुए अंधेरे को पहचानने की नज़र विकसित कीजिए। आज जो स्थिति है वो है, हवाई जहाज़ बन के तमाम एयरपोर्ट बन रहे हैं और तमाम तरह की लगतक चीज़ें, आंखें चौंधिया देने वाली विकास की रफ्तार बन रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। इस सब को विकास का नाम दिया जाता है।